गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक एज मी। सो गाइस, टुडे अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बीएमसी क्लासेस। दोस्तों साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सीएनसी क्लासेस चैनल पर। दोस्तों आज का जो टाइटल है, जो कंटेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन में कितनी प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्शन सिस्टम दोस्तों दो प्रकार का होता है, मैं यहाँ बात कर देता हूं एक बार। फर्स्ट जो होता है फुल प्रोडक्शन सिस्टम, फुल प्रोडक्शन सिस्टम। सेकंड जो होता है दोस्तों पुश प्रोडक्शन सिस्टम। पुश प्रोडक्शन सिस्टम। अब इनके अंदर बहुत सारे की प्रोडक्शन आती है, जैसे मास प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है, लाइन प्रोडक्शन है और लाइन, ये प्रोडक्शन इसके अंदर आते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन। लेकिन मेन जो होते हैं, जो पुल प्रोडक्शन और पुश सिस्टम, दो ही होते हैं, पुल प्रोडक्शन सिस्टम और पुश प्रोडक्शन। अब ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों पे हमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले ही बताऊंगा आपको पुल प्रोडक्शन सिस्टम। पुल मीन्स होता है दोस्तों खींचना, ये आप जानते होंगे ऑलरेडी। पुल मीन्स होता है खींचना। प्रोडक्ट पुल्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ। पुल प्रोडक्शन सिस्टम दोस्तों क्या होता है, पुल मीन्स होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। प्रोडक्ट पुल्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सिंपल सा इसका मतलब होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, जो कस्टमर होता है हमारा, जो कस्टमर या कंज्यूमर जो होता है, वो प्रोडक्ट को खींचता है। कहां से? मैन्युफैक्चर से। वो डिमांड करता है, वो मैन्युफैक्चर से खींचता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पुल प्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा अगर मैं बात करूं इसकी पुश प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होता है, पुश प्रोडक्शन। पुश मीन्स होता है दोस्तों धकेलना। धक्का देना या धकेलना। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, अब आपको मैं वो नोट करा देता हूं। प्रोडक्ट पुश्ड टू द कस्टमर। प्रोडक्ट पुश्ड टू द कस्टमर बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी इस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, बहुत सिंपल है। पुल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या था कि वहां पे कस्टमर जो था प्रोडक्शन को खींचता है। पुश प्रोडक्शन सिस्टम में दोस्तों होता है धकेलना। यहाँ पे प्रोडक्ट पुश्ड टू द कस्टमर बाय द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोडक्शन को बना बना के कस्टमर की तरफ धकेलता है, उसकी तरफ बोलता है इसको लो तुम लो, जबरदस्ती धकेल देता है। रिक्वायरमेंट होती है तब भी और नहीं होती तब भी। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? पुश प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, तो आप वो नोट करें। पुल प्रोडक्शन सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटर अपने से
अगले ऑपरेटर या ऑपरेशन, क्या बोलेंगे, ऑपरेशन की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन करता है। ये बैच प्रोडक्शन और JIT प्रोडक्शन की आधारभूत जरूरत है। दोस्तों बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। पुल प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटर अपने से अगले ऑपरेटर या ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो अपने से अगले ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टर्निंग हो रही है, यहाँ पे किसी पार्ट की फेसिंग हो रही है, यहाँ पे किसी पार्ट की फेसिंग हो रही है, आगे BMC पर ड्रिलिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? ड्रिलिंग। तो फेसिंग वाला ऑपरेटर अपने से अगले ड्रिलिंग ऑपरेटर की ऑपरेशन या ऑपरेटर की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन करता है। जितना इसको अगर इसको 4 पीस की जरूरत है तो ये 4 पीस ही बनाएगा, हद मार के 5 बना लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक ये नहीं रखेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं पुल प्रोडक्शन सिस्टम। अपने से अगले ऑपरेशन या ऑपरेटर की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन करता है। ये बैच प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम की आधारभूत जरूरत है। JIT जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम। तो दोस्तों ये आपको पता चल चुका है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों और समझा दूं, आपको क्लियर कर दूं बिल्कुल। यहाँ पे आप इसको और भी अच्छा करना चाहें तो इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आप यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेटर, यहां पे मैं लिख दूं मैन्युफैक्चरर या ऑपरेटर, यानी मैन्युफैक्चरर या ऑपरेटर अपने से अगले ऑपरेटर। अब अगर यहां पे हम मैन्युफैक्चर कर दें, यहां पर दोस्तों मैं यहां पे कर देता हूं मैन्युफैक्चरर। यहां पे दोस्तों इस सिस्टम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरर अपने से अगले ऑपरेशन या ऑपरेटर की जरूरत नहीं, फिर क्या हो जाएगा, अपने कस्टमर की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन करता है। ये बहुत अच्छा हो गया। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, आपको जो सूटेबल लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है आप उसका करें। फुल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चर होता है, जो बनाने वाला होता है, प्रोडक्ट को बनाने वाला, वो अपने कस्टमर की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्शन करता है। ये बैच प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन की आधारभूत जरूरत है। इस सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों फुल प्रोडक्शन सिस्टम। अब हम बात करेंगे पुल प्रोडक्शन सिस्टम की, सॉरी पुश प्रोडक्शन सिस्टम की। ध्यान देना दोस्तों। अभी तक आपको वैसे कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अब हम बात करने वाले हैं पुश प्रोडक्शन सिस्टम। दोस्तों पुश प्रोडक्शन सिस्टम और पुल प्रोडक्शन सिस्टम, ये इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जाते हैं कई बार इंजीनियर लेवल पे। तो इस पुश प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, ये क्या होता है, पुल सिस्टम के विपरीत होता है या अपोजिट होता है, एक ही बात है। ये पुल सिस्टम के पुश सिस्टम जो है पुल सिस्टम के विपरीत होता है। अब आप सिंपल जान गए होंगे विपरीत कैसे होता है। विपरीत मतलब इसके अंदर जो था, मैं बता देता हूं आपको, तो होता है कैसे। इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चर जो इसमें होता है,
वो कस्टमर की जरूरत के बिना भी एडवांस प्रोडक्शन कर सकता है। एडवांस प्रोडक्शन कर सकता है, जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकता है। मैं ये लिख दूं, जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकता है। दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर की जरूरत नहीं देखी जाती है। एक एडवांस प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग एडवांस प्लानिंग के साथ ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको हम पोस्ट प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, चाहे हमारे कस्टमर की अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एक अजम्पशन में बनाते हैं कि भविष्य में इसकी रिक्वायरमेंट आ सकती है, उसको हम पुश सिस्टम बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोनों का, एक पुश सिस्टम का और एक पुल सिस्टम का। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, देहाती एग्जांपल है। यहां पे एक होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है जिसका पिज्जा हट्स। क्या होता है? पिज्जा हट्स। और यहां पे मैं अगर बात करूं पार्ले जी की, ये दोनों क्या है? मैन्युफैक्चर है, नंबर 2 और नंबर 1। ध्यान देना दोस्तों, पिज्जा हट से क्या है दोस्तों, आपको अपने समझ आएगा, पुल्स अपने आप समझ जाओगे आपको पुल सिस्टम क्या है और पुश सिस्टम। पिज्जा हट्स के पास क्या होता है, एक वहां पर क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर मींस ऑर्डर रिसीव करने वाला एक बंदा बैठा होता है पिज्जा हट्स के शोरूम पे। वो क्या करता है, उसके पास एक टैबलेट होता है और उसमें उसके पास वो उसको रिफ्रेश करता रहता है कि कहां से उसको कितने का ऑर्डर आया, कौन सा फ्लेवर आया है, ऑरेंज फ्लेवर आया है, पिंक फ्लेवर आया है, चॉकलेट फ्लेवर आया है, या कोई और शेक फ्लेवर आया है, कोई जूस फ्लेवर आया है। कौन से फ्लेवर का जो ऑर्डर आता है, उस फ्लेवर का जो ऑर्डर होता है उसको हैंड टू हैंड तैयार करना होता है और हैंड टू हैंड तैयार करके वो डिलीवर करना होता है। यानी यहां पर क्या बंदा क्या करता है, ऑर्डर को रिसीव करता है, जस्ट तुरंत ऑर्डर रिसीव किया और उसको प्रोसेस में तुरंत ला दिया। उसको हम बोलते हैं क्या, पुल सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पुल सिस्टम। यहां पे क्या देखा आपने कि जो कस्टमर होता है वो ऑर्डर को देता है। कस्टमर जो होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को खींचता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कस्टमर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को खींच रहा है, पिज्जा को ऑर्डर कर रहा है, जो फ्लेवर चाहिए वो उस फ्लेवर में आपको बना के तुरंत हैंड टू हैंड दिया जा रहा है। पार्ले जी जो क्या होती है, ये कस्टमर का फ्लेवर नहीं देखती है। ये क्या करती है कि पार्ले जी का स्टॉक है नहीं है, अभी करंट में कोई फ्लेवर है मतलब नहीं है, इसको ये क्या करती है, स्टॉक बना के रख देती है। और जहां जरूरत होती है इसके, जहां पे गोदाम होते हैं, स्टोर होते हैं, वहां पे स्टॉक करती जाती है फ्यूचर के लिए कि चलो आज नहीं 1 साल बाद ही बिकेगा, 6 महीने बाद बिकेगा। ये एडवांस प्रोडक्शन करती है, लेकिन ये एडवांस प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, पुश सिस्टम होता है। क्या होता है, पुश प्रोडक्शन सिस्टम। और ये पुल प्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो ये आप समझ गए, पुल प्रोडक्शन सिस्टम और पुश प्रोडक्शन सिस्टम। दो मैंने एग्जांपल दे दिए दोस्तों। यहाँ पे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, फिर भी ये प्रोडक्शन करती है। भले यहाँ पे मेटल बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन गोदाम पे जो भी पड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये पुश पुल सिस्टम होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ इंडस्ट्री का दोस्तों, लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे खुद किया हुआ है। एक कंपनी है शिवम ऑटोटेक लिमिटेड, जहां मैंने देखा है और मैंने जिस कंपनी में काम किया है, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड। यहाँ पे एक जॉन है, जॉन 3, मतलब जैसे सेल होते हैं, डिपार्टमेंट है जॉन 3। यहाँ पे एक हम पार्ट बनाते थे, इस पार्ट का नाम था प्लंजर और पीवी बुश। क्या था, प्लंजर और पीवी बुश। ये 2 पार्ट दोस्तों होते थे। ये दोनों पार्ट किसको देते थे, बॉश। ये बॉश जयपुर की फैक्ट्री है, जो हमारा कस्टमर था ये ले जाता था। यहाँ पर क्या था, इसका जो सिस्टम था प्रोडक्ट लेने का, वो पुल सिस्टम था। ये क्या करता था, पर डे 4 बजे 4 PM पे पर डे एक ऑर्डर आता था, हमें ऑर्डर रिसीव होता था
कि हमें इस मॉडल के 199 मॉडल के 200 पीस चाहिए, 321 मॉडल के 100 पीस चाहिए। इसके पास एक छोटी डिमांड होती थी कि 50, 100, 100, 150, 200 पीस चाहिए, और वो पीस बनाकर जो पार्ट जो प्रोडक्ट बनाकर हमको 11 बजे नाइट में इसका व्हीकल रिलीज करना पड़ता था। यानी अपनी गाड़ी भेजता था और अपनी गाड़ी में 11 बजे तक हमें 4 बजे ऑर्डर आया, 4-5 घंटे बाद ही हमें ये ऑर्डर बना के इसको देना पड़ जाता है। इसमें हम थोड़ा बहुत एडवांस प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना कि हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा प्रोडक्शन आज ये ऑर्डर आया है, कल ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये था एक लैब जस्ट इन टाइम, JIT हम बोलते थे इसको, जिट आया है कि जस्ट इन टाइम ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर रिसीव होने के बाद तुरंत बाद हम इसके प्रोडक्शन करने लग जाते हैं दोस्तों। और थोड़ा गहराई से अगर हम समझने की बात करें इसको दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर दोस्तों फुल प्रोडक्शन सिस्टम। मार्कर कोई चल नहीं रहा है। फुल प्रोडक्शन सिस्टम, और यहां पे मैं लिख देता हूं पुश प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं। अब जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो यहां पे अब है। यहां पर जो क्या होता है, फुल प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, कस्टमर का सिग्नल मिलता है हमें। कस्टमर सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। दोस्तों मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि बनेगा नहीं। इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। फुल प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, कस्टमर का सिग्नल रिक्वायर्ड होता है तभी हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम पिज्जा हट्स में कर रहे थे या सीएम ऑटोटेक में करते हैं, 4 बजे जुट आती है, उसके बाद हम प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर इसको प्रोडक्ट दे देते हैं। तो ये क्या होता है कस्टमर सिग्नल। अगर मैं पुश सिस्टम की बात कर दूं, यहाँ पे एक इसका भी लिख लेते हैं, पुश प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई भी कस्टमर सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, नीड टू एडवांस शेड्यूल। नीड टू शेड्यूल फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे हम पहले से शेड्यूल करते हैं कि हमें इतने पार्ट बनाने इस पूरे महीने के अंदर हमें चाहिए, या 2 महीने के अंदर चाहिए, या पूरी साल के अंदर हमें 50,000 की डिस्पैच देनी है। ये हमें पहले से प्लान करना होता है पुश सिस्टम में। पुश सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर सिग्नल रिक्वायर्ड होता है तभी हम प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं दोस्तों। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, नो स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री है। फुल सिस्टम में अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2 नंबर की, तो यहाँ पे है नो स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री। यानी स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्वेंट्री होगी तो एक लिमिट होगी, एक स्टैंडर्ड होगा, एक तरीका होगा कि आपको 100 या 200 पीस या 300 पीस ही हम बना के रख सकते हैं। अगर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की बात करें, हम पिज्जा हट्स की बात नहीं कर रहे, वो एक आपको समझाने का तरीका था। तो अगर यहाँ पे क्या है, हम एडवांस स्टैंडर्ड होता है इन्वेंट्री का, आप 100, 200, 500 पीस बना के रखें, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का नहीं होता है। इन्वेंट्री जितनी चाहे हम कर सकते हैं। 3 नंबर क्या करें,
इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेस इन्वेंट्री सिस्टम। लेस इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करूंगे थर्ड नंबर की, तो टू मच इन्वेंट्री सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो होता है दोस्तों पुश सिस्टम में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होती है, यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं होती है, जैसा कि इसने बताया था। तो यहाँ पे कम इन्वेंट्री होती है, इसलिए इसको हम, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ और दो चार अंतर है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर लो वीडियो को। एक छोटा सा टारगेट है दोस्तों 800 लाइक का, 800 लाइक आपको करने हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम बात करेंगे पुल सिस्टम की दोस्तों। यहां पे क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है दोस्तों। अगर पुश सिस्टम की बात करें यहीं पे हम, तो यहां पे जो होता है फेयरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। यानी यहाँ पे लंबे समय के लिए प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे जो प्लानिंग करते हैं शॉर्ट टर्म, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ उसके हिसाब से हम मटेरियल बनाना तैयार हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग सिस्टम और ये फेयरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिस्टम है। अगर फिर हम सेकंड की बात कर लें, मार्कर दोस्तों एक भी चलने को राजी नहीं हो रहा है। इसको हम दोस्तों बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। पुल सिस्टम को क्यों बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर है और ये कस्टमर है। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कस्टमर जो क्या है इधर ऑर्डर देता है इसको मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर क्या होता है इसकी तुरंत फीडबैक देता है या ऑर्डर देता है इसको। ये एक दूसरे के टाई अप में बने रहते हैं, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। इसने इसको ऑर्डर दिया, इसने इसको तुरंत ऑर्डर वापस बना के दे दिया मेटल को, तो इसको टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। ये पर डे इनके पास कॉल, एसएमएस थ्रू, मेल के थ्रू टाइप में रहते हैं, क्या हमारी डिमांड है, क्या कब घटेगी कब बढ़ेगी। ये यहाँ पे टू वे सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ऐसा कोई, इसको हम क्या बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों ये भी एक डिफरेंट थे। अभी मैं और अगर हम पुश सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों एक्सेस डब्ल्यूआईपी सिस्टम होता है ये। एक्सेस डब्ल्यूआईपी बोले या हम एक्सेस डब्ल्यूआईपी बिटवीन प्रोसेस। यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा डब्ल्यूआईपी प्रोसेस में ही पड़ी रहती है, मतलब प्रोसेस में ही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नो एक्सेस डब्ल्यूआईपी इन प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस में कुछ भी नहीं होता है। तो ये थे दोस्तों। अभी मैं आपको और बताने की कोशिश करूं, डज नॉट प्लान अहेड। पुल सिस्टम में आगे की कोई प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर आएगा तभी मटेरियल बनेगा। लेकिन पुश सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों, एडवांस प्लानिंग होती है। क्या होती है? एडवांस प्लानिंग। दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है रियली से, तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो। और कुछ डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।